एक शाम महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। वो डूबते सूरज को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, रामजी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलिए, उसे उसकी मूर्खता का एहसास दिलाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बुद्ध हो। सच्चे बुद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। शिष्य बोला, लेकिन उसने आपके प्रति भी अपशब्द का उपयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वो अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए का क्षमा मांगेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध समझ गए कि शिष्य बदला लेना चाहता है और शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो उठी है। अभी उसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूँगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बुद्ध ने कहा, हम सुबह चलेंगे, और शिष्य ने इस बात को मान लिया। अगले दिन सुबह हुई। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलोगे ना? शिष्य बोला, नहीं गुरुवर। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं। तब तथागत ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो अब जरूर ही हमें राम जी के पास चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे? इस कहानी से यही सीख मिलती है, अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। साथ ही किसी व्यक्ति की भूल को भुला देना, अपने कर्ज का मूल्यांकन करने से ही जीवन सरल हो जाती है। अगर आपको भी अपमान का डर है तो ये कहानी आपकी मदद करेगी।